हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाय क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और रैशनल नंबर्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग पढ़ रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 का पार्ट सी। पार्ट ए पार्ट बी हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे वहाँ पे आपको रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे क्लिक करना है तो प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में ओपन होके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के चैप्टर्स के भी लिंक मिल जाएंगे। आपको अगर किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट्सएप नंबर 7503644171, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। बट आप चैनल विजिट करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और प्लीज़ कॉल मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं। और एक चीज़ और, आप YouTube पे सर्च करिए 2PI पाई क्लासेस। इस चैनल को बच्चों आप सर्च करो, यहाँ पर आपको क्लास 9 to 12 का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। शायद आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन हो तो उसके लिए हमने ये चैनल आपको बताया, आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं और ये चैनल क्लास 8 मैथ्स का हमने बनाया है स्पेशली क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 8 के मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में, हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, हमको बोला गया था क्वेश्चन नंबर 106 में कि यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी या यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी सॉल्व दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? पार्ट ए और बी में मैंने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू बी प्लस सी। क्या होता है ये होता है ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी। करेक्ट, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, आपको पता है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे बोलने में प्रॉब्लम है, आज मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा अगर सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है बच्चों। नाउ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह क्या है? -3/5 है, चेक कर लो। ये ए है आपका, -3/5 ए, 3/7 आपका क्या है? बी, और -5/6 क्या है आपका? सी। सो ए इंटू बी प्लस सी क्या हो जाएगा? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी कि -3/5 मल्टीप्लाई करेगा -3/7 में। सो -3/5 इंटू 3/7, तो ए इंटू बी और प्लस ये मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर आके, यानी कि -3/5 इंटू -5/6। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। ना बच्चों ध्यान से चेक करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। तो 3 3 होता है 9, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस, क्योंकि -3 + 3 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। सो 3 3 -9 अपॉन 5 7 35 प्लस, यहाँ पे देखिए जरा, हमने आपको बताया बच्चों अगर ऐसे ये डायगनली या फिर ऑब्लिकली या फिर तिरछा ऐसे कुछ कट जा रहा हो तो काट देते हैं। तो 5 1 5 5 1 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, -3 इंटू -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, तो +3 आ जाएगा। बाय +3 का मतलब +3, प्लस तो लिखेंगे नहीं यानी कि 3, और ये वाला प्लस ऐसे ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या बचा? 6 और 1, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप ध्यान दें, यहाँ से देखिए 3 1 3 और 3 2 क्या होता है? 6 होता है। ठीक, सो यहाँ से हो जाएगा -9/35 और प्लस 1/2। अब देखिए 2 और 35 का एलसीएम लोगे आप, ठीक है ना। सो 2 और 35 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको 70 मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। देखिए 2 1 2 और 35 ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ से 5 1 ऐसे ही रहेगा, 5 7 35, उसके बाद 7 से जाएगा 1 ऐसे ही रहेगा, 7 1 7। तो एलसीएम कितना आ रहा है? 2 × 5 × 7। ठीक, सो 2 × 5 × 7, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 5 10, 10 × 7 70। ठीक, तो एलसीएम 70 आ गया। बच्चों मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी तो मैं इसको रब कर दूंगा। एलसीएम वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिए, वैसे तो बहुत इजी है, एलसीएम निकालना सबको आता होगा। नोट कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब देखिए, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सो 35 और 2 का एलसीएम कितना आ गया था? 70 आ गया था, तो डिनोमिनेटर में हम 70 लिखेंगे। अब 70 को आप डिवाइड करोगे किससे? 35 से। सो 70 डिवाइडेड बाय 35। ठीक, 35 2 कितना होता है? 70। आप चेक कर सकते हो, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 मिलेगा। ठीक है ना,
तो इस तरीके से क्वेश्चन कितना आ गया 2, यानी कि -9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -9 × 2, और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉपी करेंगे। नाउ 70 को डिवाइड करिए 2 से, कितना आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 2 35 आ जाएगा, चेक कर लो। 2 3 ज़ा 6, 7 - 6 1, और ये 0 कॉपी करेंगे, 2 5 का कितना होता है 10, ठीक है ना। कितना आ गया क्वेश्चन 35, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 35 से। सो 1 × 35 सॉल्व करते हैं। 9 × 2 18 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है तो -18, और प्लस 35 × 1 35/70। ओके स्टूडेंट्स, नो अब देखिए 35 और -18 कितना होता है 17, चेक कर लो। माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा, बड़े नंबर का 35 में से 18 माइनस करो कितना आएगा 17, और साइन लगेगा 35 का, लार्जर है तो प्लस प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 17/70 17/70, ठीक। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कहीं कि 17/70 में 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, रॉन्ग, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे आप नंबर डिजिट, ये 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का, ऐसा थोड़ी ना आप 7 से 7 कैंसिल कर दोगे, ओके। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ओके, 17/70। अगर कुछ कॉमन फैक्टर होता है, जैसे ये 2 से कैंसिल हो रहा है, बट 17 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो नहीं कर सकते। कुछ भी दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दोनों ही सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए, ओके। सो नोट कर लीजिए 17/70 इज योर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 107 आपसे बोल रहा है टेल विच प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई कि इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया, दिस एज दिस। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, अगर आपको याद हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव, ये हम पढ़ चुके हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको याद दिला दूँ, हमने पढ़ा था कि A × B × C, B × C ब्रैकेट में लिखा होता है, यानी कि पहले B × C करो, जो रिजल्ट आ रहा है उसको A से मल्टीप्लाई करो, तो बात किसके सेम होगी कि हम A × B को मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आ रहा है उसको C में मल्टीप्लाई करें। तो वही यहाँ पर किया गया, देख लीजिए। A की जगह क्या है 1/5, B की जगह क्या है 5/6, और C की जगह क्या है 7/9। तो क्या किया इन्होंने, B × C पहले कर लिया, ठीक है, B × C पहले कर लिया, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको A से, यानी कि 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एज, यानी कि इसको इन्होंने ऐसा लिख लिया, चेक कर लो, इसको इन्होंने ऐसा लिख लिया। क्या कर लिया इन्होंने, A × B को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, चेक कर लो, एक ब्रैकेट में, ये देखो A × B, ये A क्या है 1/5 और B क्या है 5/6, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 7/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यानी कि C से मल्टीप्लाई करेंगे, ये C है। अब देखो इससे फ़ायदा भी होता है, इससे क्या फ़ायदा वो आप देख रहे हो क्लियरली। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रॉब्लम है, 5 7 35, 6 9 54, है ना, बहुत लेंदी हो जाता। तो हमने क्या किया, ध्यान चेक करो, 1/5 × 5/6 × 7/9। तो हमने क्या किया, हमने ये B और C को ना मल्टीप्लाई करके पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई A और B को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें हम C का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो कितना ईजी हो जाएगा, 1/5 × 5/6, A × B, A × B, इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका हम मल्टीप्लाई C में करेंगे। तो ये A, ये B और ये क्या है C है। तो हमने क्या किया, हमने A × B पहले कर लिया, जो रिजल्ट आएगा उसको हम C यानी कि 7/9 में मल्टीप्लाई करेंगे। इससे ईजी हो जाएगा, चेक कर लो कैसे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 5 1 5, 5 1 5, 1 × 1 1, बाय 1 × 6 6 × 7/9। अब देखिए कितना ईजी हो गया, ये आराम से हो जाएगा, 7 1 7 और 6 9 54। तो कितना ईजिली आपका आंसर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, 5 7 35, 6 9 54, 54 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो थोड़ा सा टीडियस वर्क होता है, थोड़ा सा कठिन काम होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हो। हालांकि इन्होंने सिंपल करने के लिए नहीं बोला था आपसे, बस प्रॉपर्टी पूछी थी, तो वो आपको बस बताना है, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 108, वेरीफाई x × y = y × x, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है और 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, 7 एंड x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 1/2 है, ठीक। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कि x को y से मल्टीप्लाई करो या y को x से बात क्या है, सेम है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x × y, तो x × y, x कितना है 7 × y कितना है 1/2, ठीक। अब देखो बच्चों, 7 × 1 7 और अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो 7 को आप 7/1 लिख सकते हो, हमको पता है हम किसी भी इंटीजर के नीचे 1 लगा सकते हैं ना। तो 7 को 7/1 लिखा × 1/2।
अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो 7 इंटू 1 7 बाय 1 इंटू 2 2। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 7/2 और राइट हैंड साइड कितना आ गया, राइट हैंड साइड क्या है y इंटू एक्स है। देखते हैं क्या आ रहा है y इंटू एक्स। सो व्हाट इज y कितना है 1/2 इंटू एक्स कितना है 7 है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे हम 1/2 इंटू 7 को हम 7/1 लिखें, लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 7 इंटू 1 7 7/2। अगर आपको 7 के नीचे 1 दिखाना आप दिखा सकते हो। सो 1 इंटू 7 7 अपॉन 2 इंटू 1 2। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 7/2। तो आप क्लियरली देख रहे हो क्या लेफ्ट हैंड साइड जितना आ रहा है 7/2 उतना ही राइट हैंड साइड आ रहा है, यानी कि दिए गए दो रैशनल नंबर्स के लिए x इंटू वाई करो या y इंटू एक्स करो, बात क्या है सेम है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स बी पार्ट, तो बी पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है x इंटू वाई। सो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू x कितना है 2/3 इंटू वाई कितना है 9/4। करेक्ट, सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करिए। 2 देखो बच्चों, अगर ऐसे डायगनली कुछ कैंसिल हो रहा तो आप काट सकते हो, ठीक है ना। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो ये हो गया 1/1 इंटू ये हो गया 3/2। सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 3/2। अब हम निकालते हैं इसका राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड क्या है y इंटू एक्स, यानी कि y इंटू एक्स। सो y कितना है 9/4 इंटू एक्स कितना है 2/3। ठीक, सो ऐसे ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं डायगनली, ऐसे तिरछा तिरछा अगर आ रहा हो तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। ये हो गया 3/2 इंटू 1/1। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। सो 3 इंटू 1 3/2 इंटू 1 2। सो द आंसर इज व्हाट 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखा आपने, लेफ्ट हैंड साइड भी 3/2 आ गया, राइट हैंड साइड भी 3/2 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट सी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। सो व्हाट इज x, x कितना है -5/7 है, -5/7 इंटू वाई कितना है 14/15। ओके, नाउ सॉल्व करिए। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ऐसे क्रॉस मतलब ऐसे डायगनली आ रहा हो तो आप कैंसिल कर सकते हो। अगर बीच में ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है ना तो इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, नो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये माइनस बचा हुआ है, माइनस को भूल मत जाना। -1, सो -1/1 इंटू 2/3। ठीक है, अब ध्यान दें बच्चों, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देखो 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, और अगर हम ध्यान दें माइनस लगाता, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, अपॉन 1 इंटू 3 3। सो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया -2/3। अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। सो राइट हैंड साइड इज गिवन बाय y इंटू एक्स। सो y इंटू एक्स। नाउ y कितना है, y इज 14/15 इंटू एक्स। एक्स कितना है -5/7। सो x कितना है -5/7 है। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो ये x की वैल्यू नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई के बाद ये जो नेगेटिव वैल्यू इसको ब्रैकेट में रखना। ठीक, अब ऐसे अगर डायगनली ऐसे कैंसिल हो जा रहा हो, ऐसे तिरछा तिरछा कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हो। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा, है ना, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा। सो यहाँ से आ जाएगा 2/3। सो 2/3 इंटू ब्रैकेट में यहाँ -1 बचेगा, माइनस और 1। ठीक है, अपॉन में 1। अब देखो 2 इंटू -1, 2 इंटू 1 तो 2 होता है, बट 2 इंटू -1 -2 होता है। ठीक, -2/3 इंटू 1 3। तो देखा आपने लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आ रहा है -2/3, राइट हैंड साइड भी कितना आ रहा है -2/3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट डी, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट x इंटू वाई। सो x इंटू वाई। सो x इज व्हाट -3/8, -3/8 इंटू, अब देखो y की वैल्यू को आप ब्रैकेट में रखोगे क्योंकि y क्या है नेगेटिव है, ठीक है ना। सो -4/9। ठीक, चलिए अगर ऐसे तिरछा तिरछा कैंसिल हो रहा तो हम कैंसिल करते हैं। हमने आपको बताया 4 1 ज़ा 4,
4 2 ज़ा 8, फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। नाउ ध्यान दो यहाँ पे क्या बचा, -1/2 इंटू -1/3, -1/3। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो -1 -1 माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, और 1 इंटू 1 1, सो +1/2 इंटू 3 2 3 ज़ा 6। प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम नहीं लिखेंगे, यानी कि +1/6 आ गया, यानी कि 1/6 आ गया। ठीक, तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज व्हाट, y इंटू एक्स। सो y इंटू एक्स, व्हाट इज y हेयर, -4/9 इंटू व्हाट इज x, x इज -3/8। नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो दिस इज -1/3, ये 1 बचा ना, और 3 और -1/3, माइनस भी तो है, -1/3 इंटू ये -1/2। नाउ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ओके, सो -1 -1 इज प्लस, यानी कि +1, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 1/3 2 ज़ा 6, सो 1/6। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। कह रहा है वेरीफाई x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड। मतलब ये क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी आप पहचान रहे हो, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमको यहाँ पे बच्चों 3 रैशनल नंबर्स दिए जाएंगे x y z, और इनका 3 रैशनल नंबर्स लेकर हमको ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है क्या, कि अगर 3 रैशनल नंबर्स में हम लास्ट के 2 रैशनल नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि y इंटू जेड, इसका जो रिजल्ट आ रहा है फिर उसको x से करें, या फिर स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम थर्ड वाले से करें। तो बात क्या है, सेम है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम लेते हैं इसका। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x इंटू वाई इंटू जेड। आइए वैल्यूज रखते हैं। सो x की जगह हम क्या रखेंगे, x इज 1 इंटू वाई इंटू जेड। वाई की वैल्यू बच्चों कितनी, -1/2। सो y की जगह हमने क्या रखा, y की जगह -1/2 इंटू z की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1/4। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाली चीज़ आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है, यानी कि -1/2 और 1/4 को पहले सॉल्व करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, सो 1 इंटू, नाउ ध्यान दें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 कितना होता है, -1 होता है ना, बाई 1 इंटू 1 1, और -1 इंटू 1 -1 अपॉन में 2 इंटू 4 8 होता है। ठीक, नो, अब देखिए आप सीधे देख रहे होगे कि 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 और अपॉन में 8। फिर भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। देखो 1 इंटू -1/8 है, इसका मतलब क्या है, 1 को आप क्या लिख सकते हो, ये जो 1 है 1 को 1/1 लिख सकते हो, तो 1 को हमने 1/1 लिखा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 इंटू -1 बाय 1 इंटू 8 तो -1/8 आ गया। ठीक, इस तरीके से -1/8 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, -1/8। अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। सो राइट हैंड साइड क्या है, x इंटू वाई ब्रैकेट में और इंटू में z। सो x इंटू वाई, x कितना है, 1 है, इंटू वाई, y कितना है, -1/2 है। करेक्ट, सो x इंटू वाई, ये रही x की वैल्यू, और y की वैल्यू को हमने ब्रैकेट में रखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का साइन है ना, क्रॉस और माइनस साथ साथ में नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसलिए y की वैल्यू को हमने किस में रखा है, ब्रैकेट में। y नेगेटिव है ना, इंटू z कितना है, 1/4 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सो 1 इंटू -1/2। ठीक, अब ये करली ब्रेसेस को हम नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर लेंगे, इंटू 1/4। अब देखो जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 1 इंटू -1/2 कैसे हुआ, तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 इंटू -1/2 का मतलब क्या है, 1 के नीचे 1 लिखेंगे, बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 इंटू -1 बाय 1 इंटू 2 इस तरीके से आता है। ठीक, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो। अब फाइनल आंसर हम करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। -1 इंटू 1 -1 बाय
2 4 का कितना होता है 8 होता है। तो देखा आपने इस तरीके से बच्चों हमारा जितना लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है ना, उतना ही राइट हैंड साइड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि x इंटू वाई इंटू जेड करो या x इंटू वाई इंटू जेड करो, बात क्या है, सेम है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट बी। सो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x इंटू ब्रैकेट में y इंटू जेड, ठीक। नाउ x की जगह हम क्या रखेंगे, 2/3 इंटू y की जगह ध्यान दें स्टूडेंट्स, y की जगह -3/7, सो y की जगह -3/7 इंटू z की जगह हम 1/2 पुट करेंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी बच्चों सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 ऐसे ही रहेगा इंटू, अब देखो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -3 इंटू 1 -3/7 2 × 14, करेक्ट, इतना आ गया। अब मैं इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ कितना आ गया। 2/3 इंटू -3/14। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ऐसे डायगनली कर तिरछा तिरछा कुछ कट रहा हो तो आप कैंसिल कर देते हो जब बीच में क्या लगाओ, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 2 1 × 2, 2 7 × 14 होता है, फिर 3 1 × 3 और 3 1 × 3 होता है। अब ध्यान दें यहाँ पे बचेगा क्या, 1/1 इंटू यहाँ पे बचेगा -1/7। यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। नाउ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, सही है। तो 1 इंटू -1 होता है क्योंकि 1 इंटू 1 1 और माइनस आगे लग जाएगा, ठीक है ना। 1 इंटू 7 7। तो इस तरीके से जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया -1/7 आ गया। तो कहीं पे नोट कर लेते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना है, -1/7 है। नोट कर लीजिए पहले इतना। नो सो इसका राइट हैंड साइड हम लेते हैं और राइट हैंड साइड में क्या है, x इंटू वाई इंटू जेड है, यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड है, ठीक है ना। चलिए सो x कितना है, 2/3 इंटू y कितना है, -3/7। अब ध्यान देना y की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे, -3/7। और इस तरीके से ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम करली ब्रेसेस में ऐसे चेंज कर देंगे क्योंकि एक नॉर्मल ब्रैकेट हम पहले यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। ओके, इंटू z कितना है, 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 3 1 × 3, 3 1 × 3, ऐसे तिरछा तिरछा कुछ कटेगा तो काट सकते हैं, मैंने कई बार आपको बताया। अब ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2/1, हो गया 2/1 इंटू ये बच गया -1/7 इंटू 1/2। पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 2 इंटू -1 -2, सो -2/1 इंटू 7, ये 1 है ना, 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 7 7 और इंटू में क्या बच गया, 1/2। अब देखिए ये ऐसे डायगनली कुछ कट रहा होगा तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 1 × 2, 2 1 × 2, तो यहाँ से हो जाएगा -1, सो -1/7 इंटू ये क्या है, 1/1 है, ठीक। सो 1/1। नाउ -1 इंटू 1 -1/7 इंटू 1 7। तो देखा आपने बच्चों, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आ गया, -1/7 और राइट हैंड साइड भी कितना आ गया, -1/7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड, वेरीफाई हो गया ये स्टेट जो भी दिया हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू -2/7, y इज इक्वल्स टू -5/6 एंड z इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसको हमको वेरीफाई करना है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज x इंटू इन द ब्रैकेट y इंटू z। नाउ x की जगह हम कितना रखेंगे, -2/7 इंटू y की जगह हम रखेंगे -5/6 इंटू z की जगह 1/4, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए। सो -2/7 इंटू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, -5 इंटू 1 -5/6 4 × 24। नाउ स्टूडेंट्स अगर ऐसे डायगनली कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दोगे, 2 1 × 2, 2 1 × 2 और 2 2 आपको पता है 2 12 कितना होता है, 24। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, यानी कि जब 2 से हम 24 को कैंसिल करेंगे 12 आएगा, ठीक। सो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया -1/7 इंटू -5/12
-5/12। ओके स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 × 5 5, यानी कि +5 अपॉन में 12 × 7 कितना हो जाएगा 84। करेक्ट, प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो आप यहाँ से प्लस हटा दो, माइनस माइनस प्लस, 5/84 लिखा है, यानी कि वेल नोन है कि पॉजिटिव में आया हुआ है। करेक्ट है स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से आपका जो लेफ्ट हैंड साइड आया वो कितना आ गया 5/84। अब हम इसका राइट हैंड साइड आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, बट इसके पहले आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा भी नीचे कि नेम द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। करेक्ट। नाउ इसका राइट हैंड साइड अब हम निकालते हैं। सो व्हाट इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है आपका x × y × z। सो वैल्यू रखते हैं हम लोग x × y, यानी कि x कितना है -2/7 इंटू y कितना है -5/6। तो ब्रैकेट में रखेंगे y का वैल्यू, और ये वाले जो ब्रैकेट लगे हैं इसको हम करली ब्रेसेस में ऐसे चेंज कर देंगे, क्योंकि एक नॉर्मल ब्रैकेट हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं। इंटू z कितना है 1/4 है। करेक्ट। सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ऐसे डायगनली हो रहा है। 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ गया -1/7 -1/7, सो -1/7 इंटू -5/3, ओके, इंटू 1/4। ये ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो 1 × 5 5, तो +5 और बाय 7 3 21 इंटू में 1/4। 9 5 × 1 5 अपॉन 21 × 4 करोगे कितना आ जाएगा, चेक कर लो। 21 × 4, 4 × 4, 4 × 8, 84। तो इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड पे कितना आ गया 5/84। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 110, वेरीफाई x × y + z इज इक्वल्स टू x × y + x × z। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद है आपको, x इन द ब्रैकेट y + z है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई रेशनल नंबर x y z है यहाँ पर, तो x का जो मल्टीप्लिकेशन है y + z पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि x × y और प्लस x × z, ऐसा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे, फिर चेक करेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर इक्वल आ रहे होंगे तो वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, करेक्ट है 3 रैशनल नंबर्स के लिए। ओके, चलिए सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x इन द ब्रैकेट y + z। ठीक, तो x की वैल्यू रखिए, x कितना है -1/2 इंटू ब्रैकेट में y + z, y कितना है 3/4 और प्लस z कितना है 1/4 है, तो z की जगह 1/4 रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो -1/2 ऐसे रहेगा इंटू ब्रैकेट में कितना होगा, चेक करो बच्चों, दोनों के डिनोमिनेटर में कितना है 4 है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऐसे ही कॉपी कर देते हैं और सिंपली न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ एडिशन है तो 3 + 1 डायरेक्टली हम ऐसे लिख देंगे 3 + 1। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, -1/2 तो बाहर है, इंटू 3 + 1 कितना होता है 4, 4 बाय कितना है 4। ठीक, अब देखिए बच्चों 4 × 1 = 4 और 4 × 1 = 4, तो यहाँ से हो गया कितना -1/2 इंटू ये क्या है 1/1। ओके, नो -1 × 1 -1 होता है अपॉन में, भाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। -1 × 1 -1 बाई 1 1 जा 1, और ये वाला माइनस, ठीक, 2 × 1 2। सो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ गया -1/2, कहीं पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया -1/2। अब मैं आपको इसका राइट हैंड साइड निकाल के दिखाता हूँ, और वो भी कितना आएगा -1/2 आएगा। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है आपका x × y + x × z। ठीक, सो x × y और प्लस x × z। नाउ x कितना है -1/2, तो -1/2 इंटू
y कितना है 3/4 प्लस x इंटू जेड, x कितना है ध्यान से चेक करिए, x की वैल्यू को ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि x कैसा है नेगेटिव है, तो x की जगह हमने रखा -1/2 इंटू जेड कितना है 1/4 है। सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, -1 इंटू 3 -3/2 4 8 प्लस ये वाला प्लस कॉपी कर लिया, यहाँ पर भी यही करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, -1 इंटू 1 -1/2 4 8। अब नेक्स्ट देखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम बस डिनोमिनेटर को एक बार इस तरीके से कॉपी कर देंगे और सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है -3 है, प्लस यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है -1 है, तो -3 प्लस -1, तो यहाँ से आ जाएगा कितना -3, और ध्यान दें प्लस माइनस कितना होता है माइनस, प्लस माइनस -1/8। नाउ चेक करिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक, यानी कि 3 + 1 4 करेंगे /8, लेकिन ध्यान दें माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू का, 3 और 1 में से लार्जर कौन है 3 के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक, -4/8। अब ध्यान दें 4 × 1 = 4 होता है और 4 × 2 = होता है 8, यानी कितना आ जाएगा 1/2, और 1 के आगे क्या लगा है माइनस, तो -1/2, ठीक। तो इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड भी कितना आ गया -1/2। तो क्लियरली वी कैन से दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो वेरीफाई हो गया, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट, x इज इक्वल्स टू -1/2, y इज इक्वल्स टू 2/3 एंड z इज इक्वल्स टू 3/4। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसका कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज x इंटू इन द ब्रैकेट y प्लस z। सो x की जगह हम क्या रखेंगे -1/2 इंटू y प्लस z। व्हाट इज y, y इज 2/3, तो y की जगह पर हम 2/3 पुट करेंगे, प्लस z कितना है 3/4, तो इन प्लेस ऑफ z वी विल पुट 3/4, करेक्ट। नाउ -1/2 इंटू, नाउ अब ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ बच्चे 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, नहीं, ऐसा हम तब करते हैं जब यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक। अभी यहाँ पर प्लस है तो 2 से 4 को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, आप क्या करोगे 3 और 4 का एलसीएम लोगे, लीजिए 3 और 4 का एलसीएम सभी बच्चों को आता है लेना, 2 3 ऐसे रहेगा, 2 2 ज़ा, फिर 2 3 ऐसे रहेगा, 2 1 ज़ा, और फिर यहाँ से 3 1 ज़ा 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो एलसीएम कितना आ गया 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, सो एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। सो हमने इन दोनों का एलसीएम कितना लिखा 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 को 3 से डिवाइड करिए कितना आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 ज़ा 12, तो क्वेश्चन कितना आ रहा है 4 को उठाकर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2/3 के न्यूमरेटर से, यानी कि 2 × 4 कर देंगे प्लस 12, एलसीएम कितना है 12 को 4 से डिवाइड करिए, सो 12 डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ा 12, क्वेश्चन कितना आ रहा है 3, सो 3 को उठा के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 3, ओके। नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। एलसीएम 12 आया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी राइट हैंड साइड में भी शायद हमें ज़रूरत हो शायद। नो -1/2 इंटू ब्रैकेट में, ध्यान दें बच्चों 2 4 ज़ा 8 प्लस ये वाला प्लस कॉपी करेंगे 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 12। नाउ ये 2 से कैंसिल मत कर देना 8 और 12 को, है ना, जब तक न्यूमरेटर पूरा सॉल्व नहीं करोगे कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते हो आप। -1/2 इंटू 8 + 9 17/12। अब करना कुछ नहीं है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ओके। सो -1 × 17, देखो 17 × 1 तो 17 होता है, माइनस ऐसे ही लग जाएगा, -17/12 इंटू 2 24, 12 2 ज़ा 24। तो इस तरीके से आपका जो लेफ्ट हैंड साइड आया है वो कितना आया है, नोट कर लेते हैं कहीं पे, लेफ्ट हैंड साइड है -17/24, ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट करिए, फिर हम देखते हैं क्या राइट हैंड साइड भी -17/24 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो द राइट हैंड साइड इज x इंटू वाई और प्लस x इंटू जेड,
करेक्ट। x कितना है -1/2, कॉपी करेंगे -1/2 इंटू ये -1/2 है, ओके, -1/2 इंटू y कितना है 2/3 प्लस ये वाला प्लस कॉपी करेंगे x इंटू जेड, x कितना है -1/2। अब ध्यान दो x के आगे प्लस है और x नेगेटिव है तो x की वैल्यू को हम ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट में -1/2, क्योंकि 2 सिंबल साथ साथ नहीं आता है ना, ऐसा नहीं लिख सकते हो आप, अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। तो प्लस के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे x का वैल्यू और इंटू z कितना है 3/4 है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो आप, क्यों, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, अगर बीच में प्लस होता तब नहीं करते हैं ना। 2 1 2, 2 1 2, ठीक। और देखिए यहाँ पे बच जाएगा -1/1 इंटू 1/3 और प्लस ये हो गया -1/2 इंटू 3/4, करेक्ट। नाउ ध्यान दें, अब कुछ नहीं करना है हमको, इसको सॉल्व करना है। -1 इंटू 1 -1 बाई 1 1 1 और माइनस साइन ऐसे आ जाएगा, फिर 1 इंटू 3 3 और फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, चेक कर लो, -1 इंटू 1 -1 बाय 1 इंटू 3 3 और प्लस, अब देखो -1 इंटू 3 -3 होता है, ओके, तो यहाँ आ जाएगा कितना -3 बाय 2 4 8, यहाँ आ गया 8, ठीक। अब यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, कैसे, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा, चेक कर लो, 8 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 2 4 8 होता है, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 2 फिर 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, फिर 2 1 फिर 3 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 ये 1 और 3 1 3, सो 2 2 4 4 2 8 8 3 24, तो एलसीएम कितना आ गया 24, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ 8 और 3 का एलसीएम कॉपी किया, कितना है 24। अब देखो 24 को 3 से डिवाइड करो, 24 को 3 से डिवाइड करोगे 8 आएगा और 8 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि -1 इंटू 8 और ये वाला प्लस से कॉपी कर लेंगे। 24 को हम डिवाइड करेंगे किससे 8 से, 24 डिवाइडेड बाई 8, 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 24 होता है, 3 आएगा, यानी कि -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से। अब सॉल्व करेंगे, -1 इंटू 8 कितना होता है 8, क्योंकि 8 1 8 और माइनस ऐसे ही रहेगा -8, और ध्यान दें स्टूडेंट्स 3 3 9, लेकिन ये माइनस है तो -9 आएगा और प्लस माइनस माइनस, चेक कर लो सीधे सीधे, प्लस माइनस माइनस और 3 3 9 बाय 24। अब ध्यान दें माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 8 + 9 कर दो 17 होता है बाय 24, लेकिन ध्यान दें माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा जो लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका, तो 9 और 8 में से बड़ा कौन है 9, 9 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इस तरीके से -17 बाय 24 आ गया। सो राइट हैंड साइड कितना हो गया चेक कर लो, राइट हैंड साइड कितना हो गया -17 बाय 24, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो देखा जितना लेफ्ट हैंड साइड आया उतना ही राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड। सो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड फॉर दीज 3 रैशनल नंबर्स, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट सी। सो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले निकालते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कितना है x इंटू वाई प्लस जेड। सो यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करेंगे कितना है -2/3 इंटू वाई प्लस जेड, वाई कितना है -4/6 और प्लस जेड, जेड कितना है -7/9 है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाले ब्रैकेट को हमने करली ब्रेसेस बना लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और z की वैल्यू कैसी है नेगेटिव है ना, तो प्लस और माइनस साथ साथ आते नहीं है, यानी कि z की वैल्यू को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल ब्रैकेट यहाँ यूज़ हो गया, तो बाहर हमने करली ब्रेसेस यूज़ कर लिया, ओके। यहाँ से आएगा -2/3 इंटू, अब सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लो 6 और 9 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 6 और 9 का एलसीएम अगर आप लोगे 3 2 6 होता है, 3 3 9, ठीक है, एक कॉमा लगा हुआ है। फिर वैसे 2 से ले जाना चाहिए था पहले हमें, बट कोई बात नहीं, 2 1 2 3, उसके बाद 3 1 फिर 1 2 3 2 6 6 3 18। सो द एलसीएम इज 18, एलसीएम आ गया 18। अब देखो ये जो 18 आया 18 को 6 से डिवाइड करो कितना आएगा 3,
भाई 6 3 जा 18 होता है ना, तो 18 को 6 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -4 × 3 और प्लस ये लिखा है -7, तो -7 × 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि 18 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 2 जा 18 होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, -7 को। नाउ यहाँ से हो जाएगा -2/3 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, -4 × 3, 4 3 जा 12 और माइनस ऐसे ही रहेगा, तो -12 और 7 2 जा 14 और प्लस माइनस यानी कि -14 आ जाएगा। तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस 7 2 जा 14, तो -14, ओके, डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 18। पहले न्यूमरेटर पूरा सॉल्व कर लेंगे, जब आंसर आएगा तब हम जो भी कैंसिल करना होगा तो कैंसिल करेंगे, ओके। ये आ गया -2/3 × अब ध्यान दें यहाँ पर माइनस क्या होता है, प्लस, तो 14 + 12 कितना हो जाएगा, 26, करेक्ट। लेकिन साइन लगेगा 14 का, 14 क्या माइनस है, लार्जर है, 14 और 12 में बड़ा कौन है, 14, तो माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, -26/18। नाउ सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करिए बच्चों, 2 से कैंसिल होगा मेरे ख्याल से, है ना। सो 2 1 जा 2 और 2 3 जा क्या होता है 6 और 2 × 13 26 होता है, आपको पता है, और 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, ठीक। यहाँ से आ गया कितना, -2/3 × -13, ये क्या है, -13/9। अब देखिए ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए माइनस प्लस 2 × 13 वापस 26 हो जाएगा और प्लस 26 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस क्या होता है, प्लस। अब आप बड़ा छोटा नंबर नहीं देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मुंह में बोलने में साइन आता है वही लगा देते हैं। तो माइनस प्लस 2 × 13 26 प्लस 26, अब 3 9 का कितना हो गया 27, ठीक। प्लस तो लिखेंगे नहीं, प्लस नहीं लगाया जाता, ओके। तो 26/27 ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो नोट कर लेते हैं कहीं पे, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया हमारा 26/27 आ गया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको राइट हैंड साइड निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ से हमने राइट हैंड साइड लिया, सो राइट हैंड साइड देखिए बच्चों कितना है, x × y और प्लस x × z, ठीक है ना। सो x × y और प्लस x × z, चलिए x कितना है -2/3, y कितना है -4/6 प्लस x × z, x कितना है -2/3 और z कितना है -7/9, ठीक है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जो भी कट रहा होगा उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, ठीक। और देखते हैं क्या होता है। देखिए 2 1 जा 2, ठीक, 2 3 जा 6 और बस इतना ही, यस। तो ये होगा -1/3 इंटू -4/3 प्लस यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, ऐसे ऐसे भी 2 से 2 9 को कैंसिल नहीं कर सकता है, 3 7 को नहीं कर सकता है, ठीक। तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस 2 7 जा 14 यानी कि +14। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो नहीं लिखेंगे, अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, ठीक। यहाँ से देखिए माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 × 4 +4 और नीचे 3 3 जा 9। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो 4/9 आ गया और प्लस 14/27। अब हम क्या करेंगे 27 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको लेके मैं दिखा सकता हूँ, 9 और 27 का एलसीएम अगर आप लोगे 27 आ जाएगा। कैसे, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3। तो एलसीएम कितना आएगा 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक। तो एलसीएम कितना आ गया 27 आ गया, ठीक है ना। इतना कॉपी करिए, 4/9 प्लस 14/27, ठीक है ना। ये देखिए 4/9 और प्लस 14/27। अब 9 और 27 का एलसीएम कितना आ गया 27 को 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3। 27 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 और प्लस, अब देखो 27 एलसीएम है, 27 को 27 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 14 × 1 करेंगे। सॉल्व करिए, 4 3 जा 12 प्लस 14 × 1 14/27
अब सिंपली 12 प्लस 14 कितना होता है 26, तो 26/27। तो इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड पे कितना आ गया 26/27, यानी कि बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड। ओके, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वेरीफाइड होगी। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 110 का पार्ट डी। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x इंटू वाई प्लस जेड। सो x इंटू वाई प्लस जेड, तो यहाँ से देखिए x कितना है -1/5 है, x की जगह हम -1/5 रखेंगे इंटू वाई प्लस जेड, y कितना है 2/15 है, और प्लस z कितना है ध्यान दें -3/10 है, तो -3/10 को हम ब्रैकेट में रखेंगे। करेक्ट, ये बाहर वाले ब्रैकेट्स को हम करली ब्रेसेस में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि z की वैल्यू को हमें नॉर्मल ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि z कैसा है नेगेटिव है, प्लस और माइनस साथ साथ नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा माइनस में ब्रैकेट में दिखाया -3/10 को। ओके, नाउ सॉल्व करिए। -1/5 बाहर ऐसे ही रहेगा, और 15 और 10 का एलसीएम। आइए 15 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। तो 15 और 10 का अगर आप एलसीएम निकालोगे सो 2 से जाएगा, 15 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 5 का कितना होता है 10, फिर 3 से 3 5 का 15 होता है, 5 ऐसे रहेगा, और 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ठीक, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 30। अब 30 को 15 से डिवाइड करो बच्चों, 15 2 जा 30 होता है, यानी कि 30 को 15 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 को उठा के हम ये वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2, फिर प्लस 30 है एलसीएम, 30 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा 3, भाई 10 3 जा 30 होता है, 3 आएगा। तो ये -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। करेक्ट, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिए। -1/5 ऐसे ही रहेगा इंटू, अब ब्रैकेट में देखो बच्चों 2 2 जा 4 होता है। अब ध्यान दो, देखो 3 3 जा 9 होगा, नो प्रॉब्लम, बट प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9 -9, तो यहाँ आ जाएगा 4 और -9 डिवाइडेड बाय कितना है 3 0 30, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा देखो -1/5 इंटू 4 -9 कितना होता है -5/30। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का। ओके भाई, 4 के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 9 बड़ा है, 9 का साइन आएगा -5 है ना, 9 - 4 5, लेकिन -5। ठीक, चलो अब ऐसे ऐसे कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक, ये -1/1 -1/1 इंटू -1/30 -1/30। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ आपका। देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, सो 1 बाय, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 30 30। तो इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ गया 1/30। ओके, अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लीजिए, 1/30 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, RHS x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। ओके, सो x इंटू वाई और प्लस x इंटू जेड। ठीक, चलिए x की वैल्यू कितनी -1/5, सो -1/5 इंटू वाई कितना है 2/15 प्लस x इंटू जेड। x कितना है, x की जगह हम -1/5 रखेंगे, -1/5 ओके इंटू जेड। जेड कितना है, जेड को भी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है, -3/10। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे ऐसे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, ऐसे ऐसे भी कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2, क्योंकि 2 इंटू 1 2 और माइनस ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 15 इंटू 5 75 प्लस यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है ना, यानी कि 1 इंटू 3 3 प्लस 3, अब तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो 3 आएगा, अपॉन में 5 10 तो 50 हो गया। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 75 और 50 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से देखिए 75 और 50 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं
2 से पहले जाएगा 75 तो ऐसे रहेगा, और 2 इंटू 25 कितना होता है 50 होता है, तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब 5 से जाएगा 5 और यहाँ 15 आएगा, 5 इंटू 15 कितना होता है 75, और 5 5 25। फिर से 5 से आप ले जा सकते हो, 5 1 ज़ा 5 है ना। वैसे तो हमें पहले 3 से ले जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब 3 से ले जाओ, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है ना। नाउ अब आप चेक कर लो बच्चों, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा। देखो ध्यान से, 2 5 ज़ा कितना होता है 10, 10 इंटू 5 50, और 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 कितना होता है 150। तो एलसीएम कितना आ गया 150 आ गया। ओके, इतना नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। सो हमारे पास कितना आ गया था -2/75 और +3/50। कॉपी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बच्चों 75 और 50 का एलसीएम कितना है 150, वहाँ पे निकाल के दिखाया आपको। 150 को 75 से डिवाइड करो, 150 को अगर आप 75 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। चेक कर लो, 75 1 ज़ा 75, 75 2 ज़ा कितना होता है 150 है ना। 2/1 2, 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो -2 लिखा हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, फिर प्लस। अब 150 को 50 से डिवाइड करो, चेक कर लो 150 डिवाइडेड बाय 50। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 आ जाएगा। यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ से आ जाएगा कितना 2 2 ज़ा 4 होता है, लेकिन ये माइनस है, -2 इंटू 4 -4, -2 इंटू 2 -4, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9/150, -4 + 9/150। नाउ माइनस प्लस माइनस, यानी कि 9 - 5 कितना होता है, सॉरी 9 - 4 कितना, भाई माइनस प्लस क्या करना है, -9 - 4 5/150, और साइन लगेगा 9 का। 9 कैसा है पॉजिटिव है, 9 बड़ा है ना तो इसका साइन लगेगा, प्लस तो लिखते नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब ध्यान से चेक करो, 5 से 150 को कैंसिल करोगे नीचे 30 बचेगा। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कर लो, 5/150 को आप लिखोगे 15 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे 3 इंटू 10, नीचे 3 इंटू 10, और 3 इंटू 10 कितना होता है 30, यानी कि 1 कितना हो गया 30। तो इस तरीके से आपका जो राइट हैंड साइड है वो भी कितना हो गया 1/30। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है उतना ही हमारा क्या आ रहा है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हेंस द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैज वेरीफाइड। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 111। ओके, तो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है यूज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर ओवर एडिशन टू सिंप्लीफाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि A, B और C, ठीक है ना, A, B और C, और B और C को अगर ऐड किया गया और उसको रिजल्ट को A में मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो A का मल्टीप्लिकेशन है B और C के एडिशन पे, ये A का जो मल्टीप्लिकेशन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है B और C के एडिशन पे, यानी कि A इंटू B फिर प्लस A इंटू C, ठीक है ना। तो यही क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर रैशनल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, करेक्ट। नाउ अब यही काम हमको यहाँ पर करना है, ध्यान से चेक करो बच्चों, कुछ नहीं करना है। ये 3/5 A है और 35/24 B है और प्लस 10/1 क्या है C है, ठीक है ना। सो कुछ नहीं करना है, A इंटू B करेंगे पहले, यानी कि 3/5 इंटू 35/24 है ना। तो A इंटू B और फिर प्लस कॉपी करेंगे और फिर क्या करेंगे A इंटू C करेंगे, यानी कि 3/5 इंटू 10/1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से चेक करो बच्चों। अगर ऐसे ऐसे कुछ कैंसिल हो रहा हो तो आप कैंसिल कर सकते हो, अगर बीच में ऐसे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 5 1 5 और 5 7 क्या होता है 35, और ऐसे ऐसे कुछ कैंसिल हो रहा है तब भी कर सकते हो। 3 1 3 और 3 8 24, तो ये हो गया 1/1 इंटू ये हो गया 7/8। फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे देखो 5 1 5 और 5 2 10, तो 3/1 और प्लस 2/1। नाउ अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 8 8 होता है, प्लस आई एम वेरी सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, 3/1 इंटू 2/1, ठीक।
सो 3 इंटू 2 6 बाय 1 इंटू 1 1। अब 1 और 8 का एलसीएम कितना आता है? 8 आता है, ये सबको पता है, ठीक है ना। 1 और 8 का एलसीएम कितना आता है? 8 आता है, ठीक। तो 8 और 1 का एलसीएम आ गया 8। अब 8 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 1 आएगा, यानी कि 7 इंटू 1 करना पड़ेगा हमको। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस कॉपी कर लेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 1 से। 8 को डिवाइड करना है किससे? 1 से। 1 8 जा क्या होता है? 8। तो क्वेश्चन कितना आ गया? 8। 8 को उठाकर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 इंटू 8। 7 इंटू 1 7 और प्लस 6 8 का कितना होता है? 48 बाय 8। 9 यहाँ से देखिए 48 प्लस 7 कितना होता है? 55 बाय 8। सो योर आंसर इज व्हाट? 55 बाय 8। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात को और ध्यान रखना है क्या कि 55 बाय 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो जब भी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में आपको बड़ा नंबर मिले और डिनोमिनेटर में छोटा, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना है। तो आंसर हमको ऐसा नहीं करना है, आंसर हमको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, ठीक है ना। तो चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया होगा, मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे आंसर करना है हमको। जब भी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में लेके आइए उसको। 55 को 8 से डिवाइड करिए, ठीक है ना। नाउ 8 7 दा 56, सो 8 6 दा कितना होता है? 48। अब देखिए यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 8 7। यहाँ बचेगा 4, 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो क्वोशंट होता है इसको पहले लिखा जाता है, तो 6 होल 7 बाय 8। कैसे पढ़ते हैं? 6 होल 7 बाय 8। तो 6 होल 7 बाय 8। तो इस तरीके से आप आंसर करोगे 6 होल 7 बाय 8। दिस इज द आंसर इन मिक्स फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट बी। सो सबसे पहले -5 बाय 4 इंटू 8 बाय 5 करेंगे। -5 बाय 4 इंटू 8 बाय 5 और ये वाला प्लस कॉपी करेंगे एंड देन -5 बाय 4 इंटू 16 बाय 15। -5 बाय 4 ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू 16 बाय 15। क्यों ब्रैकेट में लिखा? क्योंकि यहाँ प्लस है ना और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको नेगेटिव क्वांटिटी को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो -5 बाय 4 इंटू 16 बाय 15। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करो। 4 1 दा 4, ओके, 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? -5 बाय 1। सो -5 बाय 1 इंटू 2 बाय 5, ठीक, प्लस अब ध्यान दें 4 1 दा 4, 4 4 दा 16 और 5 1 दा 5 और 5 3 दा 15। तो यहाँ से -1 बाय 1 -1 बाय 1 इंटू 4 बाय 3, 4 बाय 3, ठीक। सो यहाँ से कितना हो जाएगा? अच्छा चेक कर लो, यहाँ से बच्चों 5 से 5 भी कैंसिल होगा ना, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, ठीक। तो यहाँ से होगा -1 बाय 1 -1 बाय 1 इंटू 2 बाय 1 और प्लस माइनस लिख लेते हैं पहले, -1 बाय 1 इंटू 4 बाय 3, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से चेक करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बस। तो -1 इंटू 2 -2 बाय 1 इंटू 1 1 होता है, ठीक, प्लस अब ध्यान दो -1 इंटू 4 -1 इंटू 4 -4 बाय 1 इंटू 3 3। नाउ अब 1 और 3 का एलसीएम निकाल लो बच्चों। 1 और 3 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 3, सबको पता है, ठीक। 1 और 3 का एलसीएम आ गया 3। 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, कितना आएगा? 3। चेक कर लो, 3 डिवाइडेड बाय 1, भाई 1 3 का क्या होता है? 3। कितना आ रहा है? 3। तो 3 को उठा के -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -2 इंटू 3 और प्लस लगा देंगे और -4 इंटू, अब देखो एलसीएम कितना है? 3। 3 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1 आएगा। तो -4 इंटू 1 करना पड़ेगा, बस। नाउ देखिए 2 3 सा 6 होता है, माइनस में आएगा -6 और यहाँ पे ध्यान दें प्लस माइनस 4 इंटू 1 4 -4 बाय 3। अब ध्यान दें माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 का साइन लगेगा, 6 + 4 10 -10 बाय 3। अब ध्यान दें ऐसे आंसर आपको नहीं छोड़ना है, इतना नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है न्यूमरेटर की वो बड़ी है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स,
सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। क्या इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊँ। देखिए बच्चों, ये माइनस ऐसे लगा दो और ब्रैकेट में लिख दो 10/3, यानी कि 10/3 का नेगेटिव वैल्यू लिया गया है। ठीक, तो माइनस ऑफ 10/3। अब 10 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 9, 10 - 9 1। कैसे लिखोगे, क्वोशिएंट पहले लिखते हैं, यानी कि 3 होल 1/3। पहले क्वोशिएंट लिखते हैं, फिर रिमाइंडर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइजर। ओके, सो ध्यान से चेक करो, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट में 10/3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया, 3 होल 1/3, 3 होल 1/3। अब ध्यान से चेक करिए, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 होल 1/3, 3 होल 1/3 और ये ब्रैकेट हटा देंगे और माइनस, यानी कि 3 होल 1/3 कैसा, नेगेटिव में। ओके, सो नोट कर लीजिए बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट सी। ओके, तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, कोई बात नहीं है, ठीक है, बट आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। 2/7 × 7/16, सो 2/7 × 7/16 और फिर माइनस लगा देंगे और 2/7 × 21/4, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करो। 2 1 2 होता है और 2 8 16, 7 1 7, 7 1 7, यहाँ होगा 1/1, 1/1 × 1/8 माइनस 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2 और 2 2 4। ओके, 1 × 3 3 बाय 1 × 2 2, करेक्ट। या फिर आपको मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ बच्चों, कंफ्यूजन नहीं है कोई। देखिए 1/1 बचा है, हाँ, और इनटू में 3/2 बचा, ठीक है। नाउ अब ध्यान दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 1 × 1 1 बाय 1 × 8 8, फिर माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 × 3 3 बाय 1 × 2 2, करेक्ट। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। 8 और 2 का एलसीएम ले लेते हो बच्चों, आप कितना आता है, 8 और 2 का एलसीएम 8 आता है, सबको पता है। 2 4 2 1 2 2 1 और यहाँ 2 1 है ना, और 1 2 2 4 2 8। सो एलसीएम तो सबको आता है निकालना, एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो 8 और 2 का एलसीएम हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे ऐसे, एलसीएम कितना आ गया, 8। अब हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आएगा, 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 × 1, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉपी करेंगे, एलसीएम कितना है, 8, और 8 को आप डिवाइड लगाओगे किससे, 3/2 के डिनोमिनेटर 2 से। 2 4 होता है 8, तो कितना आ गया, 4, यानी कि 3 × 4। सो 3 × 4, यहाँ से आएगा 1 × 1 1 और माइनस 3 4 कितना होता है, 12/8। नाउ बच्चों ध्यान दें, 1 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 12 - 1 11 होता है, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। 12 और 1 में से बड़ा कौन है, 12, 12 के आगे माइनस है, माइनस, ठीक। सीधी सी बात है, 12 - 1 11 होता है और 12 का साइन लग जाएगा माइनस, ठीक, अपॉन में 8। तो या तो आप आंसर ऐसे कर दो, लेकिन न्यूमरेटर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है, तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आप कर सकते हो। कैसे, -11/8 को ऐसे लिख सकते हो आप, माइनस ऑफ 11/8। अब 11 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके दिखाता हूँ। क्या है हमारे पास, 11 डिवाइडेड बाय 8। सो हम 11 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 8 आता है, 11 - 8 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। फिर हमने आपको कैसे लिखना सिखाया बच्चों, 1, ये पहले क्वोशिएंट लिखते हैं, तो 1 होल फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 3/8, 1 होल 3/8, ओके। और ये पूरा 11/8 हो गया, 1 होल 3/8, और इसके आगे माइनस लगाया, माइनस। सो फाइनल आंसर कैसा हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटा सकते हो आप, तो -1 होल 3/8 ये आ गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ लिख लो, या तो आप -11/8 लिख दो, या तो, और का मतलब या तो आप आंसर क्या दे दो, -1 होल, मतलब -1 होल 3/8, ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट डी, 3/4 × 8/9। सो 3/4 × 8/9 करेंगे, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और 3/4 × 40, 3/4 × 40 कर देंगे। नाउ देख लीजिए, ऐसे या ऐसे कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, ऐसे कुछ कैंसिल हो रहा हो, कैंसिल कर दीजिए। देखो 40 को आप क्या लिख सकते हो, 40/1, इतना तो पता होगा आपको। तो ये वाला जो 40 है, इसको आप 40/1 लिख के ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है ना।
40/1 का मतलब 40 होता है, ठीक। सो देखिए 4 1 ज़ा 4 और 4 10 ज़ा क्या होता है 40 होता है। यहाँ पे देखिए 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 9 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा क्या होता है 8 होता है। ना यहाँ पे हो गया 1/1, देखिए 1/1, सो 1/1 इंटू 2/3 माइनस 3/1 इंटू 10/1, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 1 इंटू 2 2 बाय 1 इंटू 3 3 माइनस 3 10 ज़ा 30 बाय 1 इंटू 1 1, ओके। नाउ ध्यान दें बच्चों, 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, तो एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए 3 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा 1, 2 इंटू 1, सो 2 इंटू 1 और यहाँ पर माइनस, नाउ 3 को डिवाइड करोगे 1 से, ठीक। सो यहाँ पे देखिए 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1 से, 1 3 का कितना होता है 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 इंटू 3। नाउ ध्यान दें 2 इंटू 1 2 और माइनस 30 इंटू 3 90 बाय 3। अब ध्यान दें बच्चों 2 माइनस 90 मीन्स 2 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 90 माइनस 2 करो पहले 88 आएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा 90 का। 90 बड़ा नंबर है ना, 90 के आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे, माइनस 88/3। अब देखो न्यूमरेटर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, 88 3 से बड़ा है, इसलिए हम मिक्स फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए ये आपके पास कितना माइनस 88/3, इसका मतलब है माइनस ऑफ 88/3, सो माइनस ऑफ नाउ 88/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओ, यानी कि 88 को 3 से डिवाइड लगाते हैं, कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 6 2 होता है, यहाँ से 8 कॉपी करेंगे और 3 9 ज़ा कितना होता है 27 होता है, ठीक। 28 माइनस 27 1 बच जाएगा। यहाँ पर कैसे लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं देन दिस बाय दिस, तो 29 होल 1/3, ओके। ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा बाहर, और 88/3 का जो मिक्स फ्रैक्शन है वो क्या है 29 होल 1/3, करेक्ट। अब ये माइनस ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस ऑफ 29 होल 1/3, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके बच्चों नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 112 से जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।